से तात्पर्य है प्राणी, जिसके शरीर में प्राण है। तो सच्चाम जागृति भूतानी उसमें ये सब बोल करते हैं। मंदिर में किस तरीके की आस्था है? लोगों की आस्थाएं देखो ऐसा है, अपनी अपनी जो जिस आस्था से आता है उसकी आस्था पूर्ण होती है, ठीक है। और मैन मंदिर जो मैया का विग्रह असम गुवाहाटी में है, जब यहाँ लोगों ने मंदिर स्थापना माता रानी की प्रतिष्ठा के विचार रखे, तो ये आप जो ज्योत देख रहे हैं माता रानी की अखंड ज्योत जल रही है, देखिए आप, एक ये ज्योत जल रही है, एक नीचे ज्योत जल रही है। तो यहाँ से सभी भक्त जो माता रानी के जो जय माता दी सेवा समिति है उसके सभी सदस्य लगभग 30-40 लोग यहाँ से गए और वहीं से ये 2 ज्योत जला के लाए थे माता रानी की। तो तब से अनवरत माता रानी की कृपा से ये दोनों ज्योतें अभी तक जल रही हैं। जो भी लोग आते हैं उनकी आस्था पूर्ण होती है, जो जिस आस्था विश्वास से आते हैं उनके काम होते हैं। तो हाँ, कहाँ के लोग दर्शन करने आते हैं? लोग तो काफ़ी जगह से आते हैं। अब हम कहाँ के बताएं, जहाँ तक हमने देखे हैं कि यहाँ जालौन और या अन्य डिस्ट्रिक्ट से लोग भी आते हैं, शहर इटावा, काफ़ी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग आते हैं मनोकामना पूर्ण होती है? बिल्कुल भाई, जिसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी वो एक बार आएगा, दोबारा क्यों आएगा। कई बार यहाँ सावन में हमने 1-2 बार देखा है कि बस भर के लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, दर्शन करते हैं माता रानी के और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, माता रानी सुनती हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार त्रिपाठी। अच्छा, ये जो कामाख्या मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, तो लगभग कब से इनकी नींव रखी गई थी? इसको एक छोटे ग्रुप ने बच्चों के ग्रुप ने छोटे से ने 1999 में इस मंदिर को मतलब इस कार्यक्रम को शुरू किया था। इसमें एक छोटा सा थर्माकोल का मंदिर बनाया, उसमें एक प्रतिमा लगा के दुर्गा जी की। उस कार्यक्रम को गांव के भजन कीर्तन के द्वारा शुरू किया गया। इसका स्वरूप धीरे धीरे प्रतिवर्ष बढ़ता गया, फिर मूर्ति आने लगी, मूर्ति बन के मिट्टी की आने लगी, फिर नवरात्रि को माँ की स्थापना हो गई, निरंतर कार्यक्रम चलता रहा। 5 साल चलता रहा। उसके बाद फिर इसको और विशाल इसका मतलब विस्तार हो गया, भंडारा शुरू होने लगा। 9-10वीं को यहाँ भंडारा होता है, बताइए। होते होते कार्यक्रम चलता रहा। उसके बाद फिर गुरुजी जो हमारे थे लाल बाबा जी, उनसे हम लोगों ने बैठ के एक दिन परामर्श लिया कि हम लोग जब एजेड होंगे, बड़े होंगे, तो अभी तो हम लोग सक्षम हैं, काम कर रहे हैं, फिर काम करने की स्थिति में नहीं होंगे, बहुत मेहनत से काम करना पड़ता था, तो आगे चले कैसे क्या चलेगा, कहीं एक छोटा सा मंदिर बना लिया जाए और माता जी की स्थापना कर दी जाए, तो हम लोगों के बाद भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा निरंतर। इस परिवेश में हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया और इस मंदिर को करीब 2015 में इसका निर्माण शुरू हुआ। निर्माण होते होते 17-18 में लगभग इसकी माता जी की स्थापना हुई। तब से कार्यक्रम निरंतर 22वां वर्ष चल रहा है और यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। भगवती कुछ ऐसी कृपा है, संत महात्माओं की कृपा है, उनका भी यहाँ आगमन होता है कि लगभग लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवती सब कृपा करती है। हम लोग भगवती के से किताब तक लिए हुए, हम लोगों को एक समय माँ के द्वारा मिल गया कि ठीक रास्ते पर चलने का, सही काम करने का। तो ये हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि माँ ने एक अवसर दिया हम लोगों को इस कार्यक्रम में इस अपना माध्यम बना के कार्य को आगे बढ़ाएं। ये इटावा शहर के किनारे एक जो कामाख्या जो देवी का जो प्रसिद्ध जो मंदिर माना जाता है, तो किस रूप में देखा जाएगा, किस गांव के रूप में माना जाता है? ये इटावा से लगभग 4-5 किलोमीटर चितवन ग्राम में बना हुआ है। चितवन ग्राम